एक बात को तो हर इलेक्ट्रिशियन लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि टीवी, फ्रिज, पंखा और बाकी अप्लायंसेस को बचाने के लिए एमसीबी लगाया जाता है। अगर कहीं किसी घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एमसीबी तुरंत ट्रिप कर करके आपका हैवी अप्लायंसेस को बचा लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब इंडस्ट्री में 11 kV की लाइन में शॉर्ट सर्किट होता होगा तब क्या होता होगा? क्या एमसीबी ही बचा लेता होगा उसको, या फिर जब बड़े बड़े पैनल्स में फॉल्ट आता है, या फिर जब सब स्टेशन में हाई वोल्टेज आपस में टच हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तब क्या किया जाता होगा? और वही जब पावर ग्रिड में हजारों एम्पियर का करंट जब सप्लाई ऑन होता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट होता होगा तब क्या एक्शन लिया जाता होगा? तो क्या वहाँ पास भी छोटा एमसीबी लगाया जाता है या कुछ और मामला है, या फिर कोई ऐसा पावरफुल सिस्टम होता है जो पूरे ट्रांसफार्मर, पैनल और करोड़ों के उपकरण को बचा लेता है? आज हम बात करने वाले हैं उसी पावरफुल ब्रेकर की जिसका नाम है वीसीबी यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वीसीबी क्या होता है, यह क्या काम करता है और यह इतनी बड़ी बड़ी लाइनों को कैसे कंट्रोल में रखता है। तो ये सब जानकारी लेने के लिए बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आज के बाद वीसीबी आपके लिए सिर्फ नाम नहीं होगा बल्कि पूरा सिस्टम बन जाएगा समझ में। तो सबसे पहले आप यह समझेंगे कि वीसीबी क्या होता है। तो वीसीबी का पूरा नाम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। आपसे कोई इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी पूछेगा कि वीसीबी क्या होता है फुल फॉर्म, तो उसका आप जवाब दे सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये चीज आप नॉलेज को याद रखना। तो यह एक ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है जो हाई वोल्टेज सिस्टम में करंट को कंट्रोल और प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है वीसीबी सर्किट ब्रेकर को। वीसीबी में आर्क बुझाने के लिए हवा, ऑयल और गैस नहीं बल्कि वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर नाम होता है। ठीक है, अब समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक यह कि वीसीबी क्या काम करता है। तो वीसीबी का मेन काम होता है फॉल्ट होने पर सप्लाई को तुरंत बंद कर देना, शॉर्ट सर्किट होने से सिस्टम को बचाना, ओवरलोड से उपकरण को सुरक्षित रखना और हाई वोल्टेज नेटवर्क को कंट्रोल करना। जब कहीं लाइन में फॉल्ट आता है तो वीसीबी बहुत तेजी से मिलीसेकंड में करंट को रोक देता है। तो अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कि वीसीबी जो सर्किट ब्रेकर है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। यही सबसे मेन टॉपिक से और मेन पार्ट से ही है, इसी चीज को आपको जानना जरूरी है। तो जब आप कभी भी वीसीबी को खोल कर देखेंगे तो उसमें दो कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं, जो एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट और एक होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो जब आपका वीसीबी नॉर्मल कंडीशन में ऑन रहता है तो यह दोनों कॉन्टैक्ट आपस में जुड़े रहते हैं और करंट आराम से फ्लो होने लगता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये वीसीबी सर्किट ब्रेकर आपस में अच्छे से तो काम करता ही है, लेकिन अचानक कहीं भी हाई वोल्टेज सप्लाई में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये जो ब्रेकर वीसीबी है आपस में कॉन्टैक्ट्स को अलग कर देता है। जैसे ही कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं उनके बीच में आर्क यानी कि चिंगारी बनने की कोशिश करता है, लेकिन वीसीबी के अंदर में जो चैम्बर होता है वो पूरी तरह से वैक्यूम से भरा होता है। मतलब वहाँ कोई हवा या गैस नहीं होती है, बल्कि आर्क को जलाने के लिए वहाँ पास एक हवा या माध्यम चाहिए होता है, क्योंकि वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए आर्क टिक नहीं पाता है और आग तुरंत बुझ जाता है उसके अंदर में। तो बस यही वीसीबी सर्किट ब्रेकर जो है इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं इसके अंदर में कौन सा पार्ट्स लगे होते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसको कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, अब आप ये समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक की वीसीबी के अंदर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। सबसे मेन पार्ट्स जो होता है वो वैक्यूम इंटरप्टर होता है, और एक होता है फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट लगा होता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और एक होता है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, और एक होता है स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज्म, और एक पांचवा है कंट्रोल पैनल, और एक 6 में प्रोटेक्शन रिले। तो इस तरीके से कुछ मेन पार्ट्स लगे होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसका भी मैं डिटेल्स में आपको वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये समझते हैं नेक्स्ट पार्ट कि वीसीबी का कहाँ यूज होता है ज्यादातर। तो वीसीबी सर्किट ब्रेकर का यूज ज्यादातर मीडियम वोल्टेज सिस्टम में होता है, जैसे कि 11 kV सब स्टेशन में, 33 kV हाई वोल्टेज सप्लाई में, इंडस्ट्रियल पैनल्स में, पावर प्लांट में, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए, इन सभी जगहों पर इसका ज्यादातर यूज लिया जाता है। अगर आपने कभी भी 11 kV पैनल को देखा होगा तो उसमें वीसीबी सर्किट ब्रेकर जरूर देखा होगा। ठीक है, और अब आप ये नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे कि वीसीबी के लगाने का फायदा क्या क्या होता है। तो वीसीबी जो पैनल में इंडस्ट्री में लगा उसका मेंटेनेंस कम होता है, फायर का खतरा नहीं होता है, लंबी लाइफ होता है इसका हाई। और नेक्स्ट पार्ट में आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि इसका नुकसान क्या है। अगर आप हाई वोल्टेज यूज के लिए अगर वीसीबी सर्किट ब्रेकर लगाते हैं तो आपके लिए लॉस होगा, क्योंकि ये 132 kV से ऊपर के लिए नहीं है वीसीबी। ठीक है, शुरुआती में इसका थोड़ा लागत ज्यादा होता है। तो ये सब चीज समझाने से मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में वीसीबी सबसे ज्यादा पावरफुल डिवाइस है। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन तो आप ये चीज जरूर सोच कर देखना, अगर 11 kV लाइन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो अगर वीसीबी सर्किट ब्रेकर नहीं होता आज के समय में तो ट्रांसफार्मर जल सकता था कि नहीं, पैनल का क्या हाल हो सकता था आप जानते ही, अच्छे से सोच कर जरूर देखना। लेकिन अगर यही वीसीबी अगर उस जगह पे लगा देते हैं तो तुरंत सप्लाई को इजीली कट कर देता है और लाखों का नुकसान बचा लेता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने ये सीखा इस वीडियो को देखकर कि वीसीबी सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये क्यों हाई वोल्टेज सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट पार्ट ब्रेकर है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में है या बनना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन तो वीसीबी सर्किट ब्रेकर के बारे में आज के समय में समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, और ऐसे ही दमदार इलेक्ट्रिकल ज्ञान लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ आपका इलेक्ट्रिशियन बिट्टू, मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में। जय बिजली, जय